आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने ये एक ऐसा जगह को तलाश लिया जहाँ पे हम सब आके मिल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मेरा जो लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, पहले हम 4P पे बात करते थे। कहीं ना कहीं ये जो 4P है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पॉलिसी, यहाँ एस्टोनिया में आके आपको ये चारों लाइन दिखेगी। हमारी इंडस्ट्री में हमारे से पहले जितने भी एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट रहे, कंपनियां रही, उन्होंने बहुत मेहनत की इस इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने के लिए। तो मैं उनके लिए भी तालियां चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री का बहुत सारे लोगों ने सींचा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बिलीव दिया है कि ये इंडस्ट्री एक आम आदमी को भी खास बना सकती है और एक इंसान को अपनी लाइफ को बेटर तरीके से समझने के लिए, एक बेटर तरीके से जीने के लिए, एक फुल कंट्रोल लेने के लिए लाइफ में ये बिजनेस उसकी हेल्प कर सकता है। इस तरीके से 25 से 27 साल पुरानी ये इंडस्ट्री हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो चारों P है, कहीं पे प्रोडक्ट का बोलबाला है, तो कहीं पे प्लान का बोलबाला है और कहीं पे ओनली प्रोफाइल का बोलबाला है। तो ये चारों को आप यदि सजा के देखना चाहेंगे, रख के देखना चाहेंगे, एस्टोनिया उनमें से नंबर 1 दिखेगी कि जिसमें चारों P अलाइन है। डे फर्स्ट से जो प्रोफाइल है वो डायरेक्ट सेलिंग को एनरिच करने वाली है, यानी कि आपके पास डे फर्स्ट से ही आप कंपनी टू कस्टमर है, यानी कि प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली मार्केटिंग कर रहे थे, बाद में आपने मैन्युफैक्चरिंग में आए, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बने। आप डे फर्स्ट से ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो आपका प्रोफाइल अलाइन है आपके कॉन्सेप्ट से। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अलाइन है किससे? लोगों की जिंदगी में सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले का जो फेज रहा इंडस्ट्री में, वो प्रोडक्ट ओनली अपॉर्चुनिटी दे रहा था, किसी को सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। यहाँ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। देखिए, जो एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आज प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। आज प्रोडक्ट का प्रमोशन ही नहीं है, लोगों को एजुकेट करके ही, हाइप नहीं बना के, ओनली नॉलेज पे ही प्रोडक्ट जाना चाहिए। आई थिंक हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी फेलो एसोसिएट हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, उनसे कुछ भी बात करते हैं तो प्रोडक्ट पे, हमेशा ही प्रोडक्ट पे बात करते हैं। जब भी मिलते हैं, इस इंग्रेडिएंट का क्या होता है, उस इंग्रेडिएंट मीन्स हम प्रमोशन ही नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। सही बोल रहा है, गलत? उसके बाद आता है कि आपका प्राइस। आज लोग प्राइस पे फोकस नहीं है, वैल्यू पे फोकस्ड है कि मुझे इतने पैसे देके मुझे मिल क्या रहा है, जिंदगी में मेरी वैल्यू एडिशन क्या है। उसके बाद चौथा P आता है प्रोडक्ट में, प्लेसमेंट। आज प्लेसमेंट ही नहीं है, सर्विस का जमाना है कि अवेलेबल होना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट के चारों P भी यहाँ पे अलाइन एक ही लाइन में लिख रहे हैं। और उस प्लेसमेंट को और तरीके से और बेटर बनाने के लिए मुझे लगता है ABC सेंटर हम सब लोगों की हेल्प करने वाला है, राइट? एंड इसके बाद आता है कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, देन आपका आता है कंपनसेशन प्लान। बिजनेस प्लान में आज आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट भी अलाइन है, प्रोफाइल भी अलाइन है और आपका कैरियर और आपकी टीम भी साथ में अलाइन है, यानी कि इंक्रीमेंटल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ यदि किसी प्लान में आज के टाइम पे दिख रही है विद मेरिट्स, और जिसको आप बोल सकते हैं एक फेयर प्रैक्टिस के उसमें, तो आज एस्टोनिया उसमें बहुत आगे जा चुकी है, यानी कि यहाँ पे लोग एक अच्छी खासी टीम के साथ ग्रो कर रहे हैं। प्लान के बाद आता है पॉलिसी। आप पॉलिसी हो है वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई आया, कल दूसरा आया, कल 2 साल के बाद कोई आपके साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो एक एस्टोनिया एक ऐसा ब्रांड है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव प्लान में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में या पॉलिसी में या नहीं होता। इसलिए हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी से चलते हैं। फेयर प्रैक्टिस है और सारी की सारी प्रैक्टिस लिखित रूप में है, कोई बातों में नहीं है। अब 4 P तो कंप्लीट होते हैं, अब 2 P होते हैं, पर्सनल एंड प्लानिंग। ये आप पे आता है। अब आप देखिए कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल गोल जो है और आपकी प्लानिंग, इन चारों P से अलाइन होती है या नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके 2 P हैं, इन चारों P के साथ अलाइन है या नहीं है? तो ये 6 P का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है ये एक माला में पिरोवा, बस
कि आपने डालनी है और डेली कंसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ मेहनत करनी है। तो मैनेजमेंट आपके लिए जो भी बेटर हो सकता है, प्रोडक्ट के रूप में, सर्विस के रूप में, एजुकेशन के रूप में, हर टाइम हमेशा ही एक बेटर वे में आपके साथ खड़ी है। और आने वाले टाइम में और भी हम इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, सर्विसेज में भी, एजुकेशन में भी, और ऐसे एबीसी वाले इंफ्रा में भी, यानी कि नेक्स्ट मुंबई, और आशीष सर ने शायद मिस कर गए होंगे, हम कलकत्ता भी जाने वाले हैं अगले 60 डेज में, हमारी प्लानिंग है। तो इस तरीके से ये कंपनी 2.5 साल की नहीं लगती मुझे, ये कंपनी लगती है 25 साल पुरानी, क्योंकि यहाँ पे आपने पिछले 2.5 साल में इतनी मेहनत की है, सबने मिलकर एक ज्वाइंट एफर्ट लगाया कि आज श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका एक सीनियर मैनेजर है, और आज आपकी कन्याकुमारी में भी एक सीनियर मैनेजर है, आज भुज में भी एक सीनियर मैनेजर है, हाँ, और आज आपका इम्फाल में भी सीनियर मैनेजर है। यानी कि इंडिया के चारों कॉर्नर में इस कंपनी के पिलर खड़े हैं, यानी कि सीनियर मैनेजर खड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम 2.5 साल में, जो इतना बड़ा देश है, जो ज्योग्राफिकली अलग अलग वेशभूषा, भाषाएं, अलग अलग पहनावा हमारा, यानी कि डाइवर्सिटी वाला देश है, इसमें 2.5 साल में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के लिए मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगा। आप लोगों ने मिलकर ये सारी चीजें की हैं, और वी आर रीडिफाइनिंग इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि पुराने वालों ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है हम जहां स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री, वहां पे एस्टोनिया एक सॉल्यूशन के रूप में आ रही है। स्ट्रगल जहां पे भी हमारी, चाहे एजुकेशन में हो, हाई परसीज वैल्यू क्रिएशन हो, प्रोडक्ट में सॉल्यूशन की बात करता हो, और प्लान इंक्रीमेंटल ग्रोथ देता हो कि एक बार आपने सेल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया तो प्लान आपको नीचे नहीं लेके जाएगा, प्लान आपको हमेशा ऊपर लेके जाएगा। इसके साथ एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी आप बोल सकते हैं, जिसमें A1 एकेडमी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंसानों ने जो गति प्रगति की है इस दुनिया में, वो एजुकेशन के कारण ही की है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड हुए हैं तो एजुकेशन के कारण हुए हैं। और हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बेटर तरीके से सिविलाइज्ड हो रही है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी। इसमें A1 एकेडमी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। किस किस को लगता है A1 एकेडमी का जादू चल रहा है? यानी कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक बेटर एजुकेशन वेरीफाइड सिस्टम के थ्रू ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें यदि आपके पास हैं तो आपकी खुद की प्लानिंग बचती है, और आपकी प्लानिंग के भी साथ हम खड़े हैं, कैसे आपको बेटर इस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना परफॉर्मेंस कर सकते हो, अपनी लाइफ की मैक्सिमम जो आप सोचते हैं उसको आप ड्रीम को आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो